हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो आज की टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। कौन आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड उनके ट्रू इंटेंशन क्या होंगे, वो एक कैसा पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं एंड आपके लिए गाइडेंस क्या होंगे, आपको क्या करना चाहिए, उस इंसान को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन। आप फटाक से पाइल को चूज़ कर लीजिए, कौन सा आपको अट्रैक्ट कर रही है। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसी को चूज़ कर लीजिए एंड रीडिंग देखिए। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो। तो अभी आपके सामने आप देख पा रहे हो दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस का कार्ड, सेकंड कार्ड है अट्रैक्शन का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है, खुद की तरफ बुला रही है, वो ही पाइल आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ से भी खुद के पाइल चूज़ कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है। आई थिंक अभी आप बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो, सैड हो, या फिर आप बहुत ही होपलेस हो। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर लाइफ बहुत ही स्लो हो चुकी है, सब कुछ मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा एनर्जी आपके दिख रहा है एंड ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्यूट बॉन्डिंग होगा। ठीक है, मतलब फन, ठीक है, बोरिंग नहीं होगा इनके साथ। आपकी लाइफ जो है बोरिंग नहीं होगा एंड यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को मैच करोगे एंड आप दोनों के कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या फिर कोई ना कोई बैकग्राउंड डिफरेंस होगा। तो अभी के लिए ना आपको यही बोला जा रहा है कि आप खुद के अंदर जो इनर चाइल्ड है उनको हील करो। जल्दी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा एंड न्यू बिगिनिंग आपके लिए ज़रूर स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड अंदर की जो इनर चाइल्ड है उनको हमेशा जगा के रखो। हमेशा एक बच्चे लाइक एनर्जी अंदर होना चाहिए कि लाइफ में कितना भी चैलेंजेस आए फिर भी हैप्पी, फिर भी जॉय। ठीक है, एक जॉयफुल एनर्जी में आप जितना रहोगे उतना आपकी जो ट्रॉमा बोलो, डिप्रेशन बोलो, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है कि लाइफ में अगर बहुत सारा चैलेंजेस आ जाए तो फिर होपलेस हो जाते हैं इंसान, इट्स ट्रू। बट फिर भी आपके लिए गाइडेंस यही है कि लाइफ में कितना भी स्ट्रगल क्यों ना आए, आपको हैप्पी रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक है कि आपके हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज, आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। तो आज टॉपिक बहुत सीरियस है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, देन देखेंगे उनके पर्सनालिटी। पहले देखते हैं कौन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पाइल वन, कौन आ रहे हैं जिनके साथ आपकी इतना क्यूट बॉन्डिंग होगा। चलिए देखते हैं। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, आई थिंक इनको नेचर बहुत पसंद है या फिर आपको बहुत नेचर पसंद है, नेचर, फ्लावर्स, फ्रूट्स। चलिए पाइल वन के लाइफ में कौन आ रहे हैं, हु इट्स कमिंग फॉर मैरिज। कौन इंसान पाइल वन के लाइफ में आ रहे हैं। द चैरियट डेफिनेटली आ रहे हैं डेफिनेटली चैरियट, पहला ही इतना फास्ट कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं। और पेज ऑफ सोर्ड, कौन आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स and the last card, page of cups. Okay, and bottom of the deck, wow, the lovers. तो पाइल वन, यहाँ पर देखो आपके लिए मैं बोल देती हूँ कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में पहला ही इतना पॉजिटिव कार्ड है, चैरियट का कार्ड आया है। तो एक बिग मूव, कोई सच में आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड ये बहुत ही सीरियस पर्सन है। ठीक है, एंड उनके साथ आया है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके जो आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर एक लाइन में बोला जाए, वो है आपकी ट्रू लव, आपके सच्चा प्यार। ठीक है, लव ऑफ द लाइफ, जिसको आप भी बहुत पसंद करते हो। आप भी उनको, अगर अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी को भी नहीं पसंद करते हो, तो ये आने वाले हैं। ठीक है, ये इट्स फ्यूचर रीडिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन। इसके मतलब ये आने वाले हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। यहाँ पर लवर्स कार्ड मैंने आपको दिखाया बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पर आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, जिसको बोला जाता है ट्रू लव। तो वो ही आ रहे हैं, आपके ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड पहले ही आ गया है। तो फास्ट एनर्जी, वेरी फास्ट एनर्जी। एंड वेरी फास्ट मतलब इसके मतलब ये नहीं कि अगले दिन ही आ जाएंगे, नो, इट्स फास्ट एनर्जी। हो सकता है कि 1 ईयर के अंदर ही अंदर
ये आ जाए, देखेंगे, टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। एंड उनके साथ आया है पेज ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ना बहुत ही मतलब इनका नेचर मैं बोलती हूँ, इनके साथ आपका कुछ एजुकेशनल पर्पस हो सकता है। एंड ये ना आपको स्पाई करेंगे, ठीक है, आपको स्पाई करेंगे, आपको बहुत पसंद करेंगे एंड फिर आपके पास आएंगे। इनके साथ कोई वर्क फील्ड कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, वर्क फील्ड जहाँ पर आप कहीं पर जॉब करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर मुलाकात होता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एज गैप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, उतना एज गैप नहीं है बट फिर भी है। एंड ये इंसान बहुत ही टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने पहले भी कोशिश किया है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको ज़बरदस्त स्टॉक करेंगे, फिर हो सकता है अभी कर रहा है या फिर फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो इनके ना पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, बहुत ज़्यादा मतलब खुद के कंफर्ट जोन में ये इंसान ज़्यादा रहते हैं। बहुत ये ना जब भी आपके पास आएंगे तो ये बहुत बार सोचेंगे कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं बोलूँ कि ना बोलूँ। बहुत बार खुद को कंट्रोल करेंगे, बहुत बार खुद को मतलब कंफर्ट जोन में डाल देंगे, ठीक है। बट फिर ये आपके पास आएंगे, एक बिग मूव इनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर क्रैशिंग एनर्जी लग रहा है, ऐसा हो सकता है आप इनके क्रश हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्रैशिंग एनर्जी आपको बहुत लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। यही एनर्जी, यही पर्सन आपकी तरफ बहुत भागा भागा आ रहे हैं, ठीक है। एक बिग मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर खुद के कॉम्फर्ट जोन को छोड़कर ऐसा सोच ही लेंगे कि हाँ चलो चलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, अभी जाते हैं। या फिर इनके साथ अगर बहुत ऐसा नहीं हो कि एकदम पहले दिन आके धमाका कर देंगे, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। हो सकता है कि पहले दिन आके पेज ऑफ सोर्ड्स मतलब आपसे कुछ मतलब छोटा मोटा कम्युनिकेट करे, ठीक है, हल्का फुल्का एनर्जी। मतलब आप दोनों की स्टार्टिंग यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही ना चाइल्डिश नेचर, इसीलिए प्लेफुलनेस का कार्ड था आपकी मेन कार्ड, ठीक है। मतलब एक प्लेफुलनेस वाली, एक चाइल्डिश नेचर, ठीक है, हल्का फुल्का एनर्जी, जहाँ पर आपके साथ हाई हेलो करना, बात करना, आपको क्या पसंद है ना पसंद है, आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करना एंड डेफिनेटली आपकी वर्क फील्ड में होंगे, ठीक है। यस, एंड आप एक चीज़ देखना, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं एंड खुद के मन की बात इजीली नहीं बोल पाएंगे। इनका थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, जहाँ पर वो इजीली मतलब खुद के अंदर जो फील कर रहा है वो बोल देना नहीं। यहाँ पर पेज ऑफ कप से छोटा छोटा चीज़ करेंगे, ठीक है। वो मूव तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, उनके पास बहुत सारा प्लान तो है बट करने के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा छोटा मोटा काम करना, छोटा छोटा। मतलब हो सकता है कि आपके लिए स्टेटस दे रहे हैं या फिर आपको कुछ मतलब इनडायरेक्टली आपको कुछ समझा रहे हैं, ऐसा कुछ होगा जहाँ पर बिग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस इंसान के साथ। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे एंड बट आप उनको समझ ही लोगे, क्योंकि ये लवर्स कार्ड है। आप भी खुद को रोक नहीं पाओगे, आप भी प्यार में गिर ही जाओगे एंड ये आपकी लव ऑफ द लाइफ है जो आपके पास सारे हैं। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, जहाँ पर आप ना समझ पाओगे कि ये इंसान सच में मुझे प्यार करते हैं। आपके मन में ऐसा फीलिंग्स हो ही जाएगा, आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर ही देंगे, क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। तो इसलिए आप ना पकड़ लोगे इस इंसान को, जितना भी वो आपको छुपके से स्पाई करे या फिर स्टॉक करे, जितना भी खुद के कॉम्फर्ट जोन में वो रहे एंड जितना भी वो मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ करे, ऐसा नहीं कि बिग मूव, बट फिर भी आप उनको पकड़ लोगे, ठीक है। एंड ये जो कनेक्शन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब आप जितना दोगे वो भी उतना देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्यार दे जा रहे हो ऊपर से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इक्वली आप दोनों ही दोनों को दोगे, ठीक है। बट यहाँ पर ना 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा सा उनकी लड़ाई हो जाए, ठीक है, या फिर हार्ट ब्रोक हो। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको समझ में आ गया है कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, बट फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ और भी ज़्यादा करे, बट वहाँ पर आपकी हार्ट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड, या फिर इनका भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन हो जाओगे, जहाँ पर एक कनेक्शन ना स्टक हो जाएंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो धक्का मार के उनको लेके जाना होगा, फिर नहीं होगा। मतलब दोनों को ही पुश एंड एफर्ट्स देना होगा, तब जाके रिलेशनशिप ये ग्रो करेंगे, ठीक है। बट बहुत सीरियस टाइप का पर्सन आ रहा है, बट आपको सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, आपको थोड़ा मतलब चाइल्डिश नेचर, हल्का फुल्का एनर्जी, हाई हेलो, क्या कर रहे हो, चिट चैट, ऐसा होंगे, ठीक है। बहुत स्टॉक करेंगे आपको, यस। बट ये आपकी लव ऑफ द लाइफ है। आप ना बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप बहुत ही होपलेस या फिर बहुत दिनों से सिंगल हो, या फिर बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे थे। तो फाइनली इट्स कमिंग। तो चैरियट, वेरी बिग मूव एंड मेजर आर्कना आने ही वाले हैं, ठीक है। बट बहुत कुछ मैं आपको बोलूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ये इंसान खुद के फीलिंग्स को छुपाता है, बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है। पेज ऑफ कप्स बहुत छोटे छोटे चीज़ करेंगे, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको हिंट्स, क्लू ज़रूर देंगे कि वो आपको लाइक करता है, ठीक है। बट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की टॉपिक है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये खुद ही आएंगे, ठीक है।
ओके तो चलिए अब देखते हैं इनका थोड़ा सा पर्सनालिटी देख लेते हैं, ये पर्सन कैसा है, ठीक है। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके तो ट्रू लव आ रहे हैं, ओके थोड़ा सा देख लेते हैं। एंड ये वर्क फील्ड में होगा, ठीक है, वर्क फील्ड या फिर आप कहीं पर आप शॉपिंग मॉल, ठीक है, यहाँ पर आपने वहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, आप प्रेजेंट हो वो प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर कोई शॉप ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर ना ट्रैवल रिलेटेड है, मतलब हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में ट्रैवल करो, या आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है, आपकी जॉब सेक्टर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई शॉपिंग मॉल, ऐसा भी पॉसिबल है, कोई लर्निंग सेंटर, ठीक है, वहाँ पर इनके साथ आपकी मीटअप होगी। यस चलिए देखते हैं कि उनके पर्सनालिटी, वो कैसा पर्सन है, कैसा पर्सन है। एंड थोड़ा सा साई होंगे, आप देखना साई होंगे, रिजर्व्ड होंगे, एंड मीठे बातें बोलेंगे, स्वीट टॉक, मतलब कैसे हो, क्या हाल चाल, ठीक है, ऐसा मीठी मीठी बातें। चलिए यहाँ पर स्टार, यस और देखते हैं इनके बारे में, रुको 2 कार्ड नॉट इनफ नहीं है, और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके जजमेंट। तो पाइलवान ये ना आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपने ना मांगा था कुछ, आपने कुछ बोला था गॉड को, यूनिवर्स को कि मुझे ऐसा ऐसा पर्सन चाहिए, या फिर मुझे कोई सीरियस पर्सन चाहिए, या फिर मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, ठीक है, या फिर ट्रू लव चाहिए, ऐसा कुछ आपने ना बोले थे, कुछ ना आप मांगे थे, उनका मैनिफेस्टेशन ये है, ठीक है। तो ये जो भी आ रहे हैं ना ये आपका ही मांग है, आपने ही मांगा था, ऐसा पर्सन आपने ही मांगा था, ठीक है, जैसा आपने मांगा था वैसा ही आ रहा है, ओके। तो वैसा ही यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं, अभी भी प्रोसेसिंग में है क्योंकि ये फ्यूचर है, ठीक है, बट ये आएंगे ज़रूर। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो पर्सन है ना, इनके में कैरेक्टर में आपको बोल देती हूँ, एकदम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, एकदम फारू टाइप का पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, उनको हमेशा लड़ाई करना बोलो या फिर किसी के साथ कंपटीशन करना बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, एंड वो जीत भी जाते हैं, सभी को एकदम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इतना पावरफुल पर्सन होंगे, कम्युनिकेशन में बहुत तीखे होंगे, बहुत ही रफ टफ ऐसे बातें करेंगे, बट आपके लिए नहीं ठीक है, सबके लिए बहुत ही डेंजरस है। उसके बाद है द स्टार, मतलब पावरफुल एनर्जी, ठीक है, मैंने आपको जो बोला ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही है, ठीक है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। एंड यहाँ पर है स्टार कार्ड से, ये बहुत ही होपफुल पर्सन है, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि लाइफ में जितना भी चैलेंजेस आ जाए कभी भी ऐसे डरते नहीं है, ठीक है, बहुत ही होपफुल पर्सन है, बहुत ही ऐसा सोचते हैं, गॉड यूनिवर्स में बिलीव है, उनको पता है, एक बैलेंस पर्सन है, सबके साथ अच्छे लाइफ मेंटेन करके चलते हैं, सबके साथ मैच्योर पर्सन होंगे, ठीक है, सबके साथ एक अच्छे बिहेव करके चलेंगे। एंड वो भी ना आपकी जैसा ही, मतलब आप जैसे गॉड या फिर यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा आपकी ट्रस्ट है, इनका भी यहाँ पर ट्रस्ट दिख रहा है, एंड बहुत ही होपफुल भी है, उनको लगता है कि लाइफ में एक दिन वो सब कुछ अचीव करेंगे जो वो चाहते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने भी लाइफ में बहुत सारा चैलेंजेस देखा, पास्ट में उनके बहुत ज़्यादा कंपटीशन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम थे, बट उनको वो थोड़ा थोड़ा करके हील करे हैं, खुद को फिर से खड़ा किया है, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं, एंड अभी भी हीलिंग प्रोसेस में है, एंड बहुत जल्दी खुद को हील भी कर लेते हैं, किसी का हेल्प उनको नीडेड नहीं है, वो खुद ब खुद हील होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनके नेचर, पर्सनालिटी ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी, जहाँ पर एक क्या बोलूँ मैं, एक ऐसा इंसान जिनके पास 2 नॉलेज ही बैलेंस है, जहाँ जो घर भी संभालता है बाहर भी जाते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, ऑल्सो लॉजिकल पर्सन होंगे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशन भी उनका बैलेंस है, मतलब जहाँ पर उनको इमोशन को शो कराना होता है वहाँ पर वो इमोशन दिखाते हैं, जहाँ पर खुद के लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हैं वहाँ पर खुद के लॉजिकल माइंड को यूज़ करते हैं। बिजनेस माइंड सेट होंगे, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, कहाँ पर कैसे बात करना होता है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, बट है बहुत ही डाउन टू अर्थ, ठीक है, उनको कैट डॉग्स ये सभी पसंद हो सकता है, वो भी बहुत ही नेचर लवर है आपके जैसा, इसीलिए मेन कार्ड देखो आप दोनों ही नेचर में, ठीक है। तो आई थिंक आप दोनों को पाके बहुत हैप्पी रहोगे, फिर भी मैं आपको देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनके पास फाइनेंस भी अच्छा है, एंड खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी के दबाव में नहीं आना चाहता, मतलब अब अगर आप उनको कंट्रोल करो उनको बहुत तकलीफ होगी, उनको छोड़ दो, वो कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है, वो किसी के बातों में नहीं आता है या फिर किसी के कंट्रोलिंग में नहीं आता है, वो खुद ब खुद एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमैन हो सकता है, या फिर खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, मतलब खुद का कुछ काम है, ऐसा भी पॉसिबल है, जहाँ पर उन्होंने खुद से बिल्ड किया है, जहाँ पर उन्होंने किसी का हेल्प ही नहीं
लिया, खुद से उन्होंने 0 से 100 तक उन्होंने जा चुका है, ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग में है, जाने वाले हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये ऐसा पर्सन ना, आप देखोगे अगर अभी उनके माइंड फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, बाद में बिजनेस ओरिएंटेड हो ही जाएंगे, बहुत ही बिजनेस माइंडसेट, ठीक है, बिजनेस में आ ही जाएंगे। अगर आप बहुत ही बिजनेस माइंडसेट हो तो ये भी बोलेंगे मुझे भी ऐड करो, अगर आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करो तो, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बोल सकती हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। उनके कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर आपसे ऑपोजिट हो सकता है, आपकी जो भी कॉम्प्लेक्शन है उससे ऑपोजिट होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मीडियम टू डार्क ही दिख रहा है उनके कॉम्प्लेक्शन। उनका फेस स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। ग्लैमर ऐसे ग्लैमर उनके हमेशा आप देखना उनके स्किन से एक अलग रोशनी झलकता है, ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी। पॉजिटिव पर्सन जिनका ऑरा भी बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, एनर्जी वैम्पायर नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव, लाइट वेट एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। एंड थोड़ा सा शो ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, थोड़ा सा शो ऑफ ही है, बट अंदर एक बहुत आग है, कुछ कर दिखाने का, लोगों को प्रूफ करने का एक आग है, ठीक है। एंड जो वो करेंगे भी। एंड आई थिंक आप ऐसे ही एक पर्सन चाह रहे थे, क्योंकि जजमेंट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, आप चाह रहे थे कि ऐसा ही कोई भेज दो, या फिर ऐसा ही चाहिए। आप जो भी है आपने लाइफ में कभी ना कभी तो मैनिफेस्टेशन किए थे, उस मैनिफेस्टेशन का बोनस मतलब उस मैनिफेस्टेशन का फ्रूट आप पा रहे हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन या फिर आप सबकॉन्शियसली आप मांगे थे कि मुझे ऐसा पर्सन दो, ठीक है, तो उनको टिक मार्क कर दिया है गॉड ने, ठीक है। एंड उनके ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्मार्ट एलिगेंट ड्रेसिंग स्टाइल होंगे। उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होंगे वो भी बहुत अट्रैक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर होंगे, ओके। तो चलिए, ये तो उनके पर्सनालिटी लुक्स मैंने आपको सभी कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा करके बोल दिया है, ठीक है, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके इंटेंशन क्या है। अब ट्रू इंटेंशन, अभी तक तो लग रहा है इंसान बहुत अच्छा है, चलिए आप देखते हैं ट्रू इंटेंशन क्या है आपकी तरफ, कौन से इंटेंशन लेके आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ। चलिए देखते हैं पाइल 1 की तरफ क्यों आ रहे हैं। ओ वाओ, एम्परर, ओके। एक और देखेंगे, 3 ऑफ, एक और लास्ट, ओके, 6 ऑफ सोर्ड। ओके, देखो यहाँ पर पाइल 1 में आपको एक चीज़ बोलती हूँ, द एम्परर मेजर आर्काना, तो ये बहुत ही मैस्कुलाइन होंगे, वेरी मैस्कुलाइन, ठीक है। या फिर अगर लड़की भी हो ये मैस्कुलाइन होंगी, बहुत ही सीरियस मैच्योर पर्सन होंगी। तो ये ना पहले तो कोई मस्ती मजाक के लिए नहीं आ रहा है, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ, एकदम सीरियस है, ठीक है। आज का टॉपिक ही सीरियस है, तो एकदम ही सीरियस पर्सन, ठीक है, द एम्परर, ठीक है, मैच्योर, सीरियस, स्मार्ट, वेरी हाईली इंट्यूटिव एंड लॉजिकल पर्सन। तो ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। इनका इंटेंशन क्या है, इनका इंटेंशन अभी के लिए है आपके साथ कोलाबोरेट करना, मतलब आपके बारे में जानना, आपके साथ मतलब एक कनेक्ट में रहना। अभी तक तो यहाँ पर बहुत सारा इमोशन नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल 1, यहाँ पर इमोशन बोलो या फिर लबी डबी, क्योंकि इंटेंशन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जब भी वो आएंगे उनका फर्स्ट इंटेंशन यही होगा आपके साथ कोलैबोरेशन करना। हो सकता है कि आप एंड इनके बीच थर्ड कोई होगा, या फिर आप दोनों किसी पर्टिकुलर प्लेस में मिलोगे, ठीक है, ऐसा उनका इंटेंशन। पहले तो यहाँ पर ट्रैवल दिख रहा है, मतलब आपके साथ मीटअप करना, पहले आपके साथ मीटअप करना, यही उनका इंटेंशन होगा। फिर जितना टाइम जाएंगे उतना आप दोनों इमोशनली कनेक्ट करोगे, ये फास्ट इंटेंशन है। मतलब फास्ट, जब भी ये चैरियट मतलब फास्ट कार्ड मैंने आपको बोला, जब भी वो आएंगे उनका इंटेंशन ये होगा आपके साथ मीटअप करना, आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाना। एंड ये बॉन्डिंग चिट चैट की बॉन्डिंग, मतलब हाई हेलो, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर फ्रेंडली बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा सीरियस, खुद के सीरियस साइड को नहीं दिखाएंगे, एकदम आपके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, एकदम आपको आके ही नहीं बोलेंगे मुझे शादी कर लो, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग बनाने में उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट है। एंड आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है, यस। या फिर इनके लाइफ में ही कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर आपके लाइफ में इनके बिना भी और एक होंगे जो कि आप बहुत ही कन्फ्यूज फील करोगे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके इनके साथ आपकी मीटअप होगी। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, वो ही बात, जॉब या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोई मॉल, ठीक है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ठीक है, वहाँ पर आप दोनों की मीटअप होगी। 6 ऑफ सोर्ड से आप ट्रैवल करके उनके पास जाओगे, वो भी उनके पास नहीं, आप उस प्लेस पे जाओगे एंड वो भी ट्रैवल करके वहाँ पर आएंगे, ठीक है। एंड ये ना
आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बोलती हूँ, ये जो पर्सन है इनके ना एक इंटेंशन है, वो है कि अगर वो देखे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंसान तो देख के ही समझ में आता है कि वो इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। अगर वो उन्होंने देखा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, देन वो 6 ऑफ सोर्ड वो मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। मतलब वो ना ऐसा पर्सन नहीं है कि वो चेस करेंगे या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। वो अगर स्टॉक भी कर रहा है, स्पाई भी कर रहा है, तो वो छुपके से कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको नहीं जताएंगे कि वो आपको चेस कर रहा है या फिर आपको वो चाहिए, ऐसा नहीं जताएंगे। वो सिंपली देखेंगे क्या आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से उनका हार्ट ब्रेक कर दिया या फिर आपने उनको कुछ बोल दिया या फिर आप खुद के कंफर्ट जोन में रह गए एंड आप उनको जाके कुछ नहीं दिखाए या फिर साइंस नहीं भेजे, फिर उनका इंटेंशन ये है कि वो चला जाएंगे, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड वो मूव हो जाएंगे, बट पेन लेकर मूव हो जाएंगे। मतलब उनको एक रिजेक्शन फील होगी एंड उनको ऐसा फील होगा कि नहीं आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड देन वो चला जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली डिस्टर्ब नहीं करके, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस वो नहीं करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बहुत मैच्योर पर्सन है, ये सिंपली देखना चाहते हैं कि आपके साथ कितना बॉन्डिंग होता है, ठीक है। एंड ये फ्यूचर में होने वाले हैं, अभी नहीं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी पर्टिकुलर प्लेस में इनके साथ आपकी मीटअप होगी एंड ये देखेंगे आपको, एंड देखने के बाद वो थोड़ा सा आई थिंक ट्राई करेंगे या फिर उस दिन करें या फिर बाद में करें, जो भी है। बट उनका इंटेंशन एक ही होगा कि अगर आपने उनको भाव नहीं दिया या फिर अगर आप खुद के कंफर्ट जोन में रह गए एंड उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर उनका ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रेक हो जाएंगे एंड वो मूव कर जाएंगे किसी और के तरफ, ठीक है। मतलब चेजिंग एनर्जी नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको पीठ पीछे आपकी स्टॉक करे, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन के थ्रू आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करे या फिर खुद ही स्टॉक करे। एंड आप एक चीज़ देखना, जब भी आप तो इनको समझ पाओगे मुझे ऐसा लगता है, बट आप देखना कि हमेशा वो आपकी तरफ देखेंगे, हमेशा देखेंगे, तब देखेंगे जब आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। मतलब नहीं, उनको सॉफ्ट साइड नहीं दिखाना है, खुद के रफ टफ साइड को दिखाएंगे, ऐसा उनका मेंटेलिटी है। वेरी मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो उनके इंटेंशन है। अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए अभी देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ऐसे सीरियस पर्सन, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है, पाइल 1 के लिए गाइडेंस क्या है। क्या उसे रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, क्या इससे ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं, उनके लिए गाइडेंस क्या है। इस पर्सन को लेकर पाइल 1 के लिए गाइडेंस क्या है। टेन ऑफ सोर्ड, ओके ओके। पाइल 1 देखो, यहाँ पर देखो 10-10, ठीक है। तो आपके लिए एक ही गाइडेंस है, ठीक है। पाइल 1, अगर आप देखो कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है, मतलब क्लियरली यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं आप किसी के लिए वेट मत करो, जिसको आना होगा वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये तो एक बहुत अच्छा प्यार आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि ये ही पर्सन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनसे भी बेटर कोई आपको मिले। एंड आपको ना ऐसा बोला जा रहा है कि अगर देखो कि ये बहुत ज़्यादा मतलब रूड है या फिर बहुत ज़्यादा आपको चेस करना हो रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस पर्सन को लेकर एंड वेट करते करते थक रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस इंसान के लिए वेट करो। आप क्लियरली मूव ऑन कर सकते हो किसी और की तरफ, क्योंकि आपके फ्यूचर बहुत अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये पर्सन ने आपको नहीं दिया वो थिंग जो आप डिज़र्व करते हो, फिर यूनिवर्स किसी और को भेजेंगे। क्योंकि अगर आप इतना ही अच्छे इंसान हो पाइल 1, अगर ये खुद के ये अगर खुद को मतलब आपके सामने ओपन ना करे तो ये उनके लॉस होंगे, आपके नहीं, ठीक है। आपके लिए दूसरा पर्सन भी भेजा जाएगा अगर इन्होंने खुद का काम नहीं किया, ठीक है। एक और देखेंगे, एक और। वेट मत करो पाइल 1, किसी के लिए वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, एक ना एक दिन तो आएंगे। यस, ओ ये देखो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला अगर इन्होंने एक्शन ले लिया फिर ये इनके साथ आपकी बॉन्डिंग, यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है, हो सकता है फ्रेंड जोन, ठीक है, आप जहाँ पर काम करते हो, ठीक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर देख रहे हो कि ये थका दे रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, देन
आप वेट मत करो, आप खुद का काम करो। अगर यूनिवर्स ने सोचा कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, ये यूनिवर्स ही खुद को मतलब इस इंसान को पुश करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, एंड ये खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप भी उनको दोगे, वो भी आपको देंगे। एंड अगर यूनिवर्स ने देखा कि बहुत ज़्यादा ये आपको थका रहा है, बहुत ज़्यादा इनका कुछ हो नहीं पा रहा है, देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी फिर आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ओके, एक सेकेंड पाइल वन, यहाँ पर ना आपके लिए गाइडेंस है। पाइल वन देखो, यहाँ पर ना बोला जा रहा है कि आप वेट मत करो। अगर आप सच में उनको पसंद करते हो, बोलो जाके, ठीक है। आप वेट मत करो, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर एक्शन का कार्ड आपसे आ रहा है, ठीक है। तो आपके लिए दो चॉइस है। एक, आप वेट करते रहोगे, करते रहोगे, करते करते थक जाओगे, ये नहीं आए, अगर देखो ये नहीं आ रहा है, तो आपके पास दो चॉइस होंगे। आप मूव ऑन कर सकते हो, या फिर आप खुद जाके उनको बोल सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप खुद जाके उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। टू ऑफ कप्स, ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपकी सोलमेट है। आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, आप छोड़ नहीं पाओगे इस इंसान को, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप एक्शन लो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। आपको एक्शन लेना होगा। अगर ये इंसान नहीं आए तो, आप अगर जाओ तो ये कम बन जाएंगे, क्योंकि ये भी इंसान आपको पसंद करते हैं, बट ये इतना ही कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग है। उनको ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, या फिर वो चाहते हैं कि आप आओ, आप जाओ उनके पास, ठीक है। ऐसा इंसान होंगे। बट आपके लिए एक और चॉइस भी है, वो है अगर आप नहीं चेस करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो किसी और से, देन मूव ऑन कर सकते हो। बट उसके बाद कैसा पर्सन आएंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी वेट नहीं करने के लिए। अगर आपको एक्शन लेना है तो एक्शन लीजिए, ठीक है। एक्शन आपको लेना होगा। चलिए आप देखते हैं टाइमिंग देखते हैं। वो अगर वेट करो थक जाओगे। टाइमिंग कब तक इनसे आपकी स्टार्ट होगी, टाइमिंग देखते हैं। फास्ट स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बोला था आपको याद है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो 1 ईयर के अंदर ही अंदर, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 1 ईयर के अंदर अंदर ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। एंड आपके लिए एक और गाइडेंस है, आप पिछले बर्डन को भूल जाके एक न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। पिछले लाइफ में जो हुआ भूल जाओ उसे, एंड एक न्यू तरीके से स्टार्ट करो। ये आपके लिए गाइडेंस होंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ से। एंड आपके ना इनके साथ कोई ये जो मीटिंग है ना, यहाँ पर बहुत सारा ना ट्रैवल की कार्ड आया है। आई थिंक आप ट्रैवल करोगे कहीं पर, आपकी ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्लेस में ट्रैवल करके जाओगे, वहाँ से ही सब कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। बट आपको ना उनको एंट्री करने देना होगा। मतलब आप अगर क्लोज डॉप रहो, आप अगर उनको मतलब नहीं बोलो, खुद के कंफर्ट जोन में रहो, फिर ये कनेक्शन नहीं जाएंगी एंड 10 ऑफ सोर्स से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड वेट आपको नहीं करना है, अगर चाहिए तो एक्शन ले लो। चलिए देखते हैं यहाँ से। एंड अगर इन्होंने कुछ बोला ऐसा कुछ, तो यूनिवर्स को पता है, ठीक है। वो उनको आपके लाइफ से हटा देंगी एंड फिर एक और पर्सन को भेजेंगी, ठीक है। चलिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर है सोलमेट। तो मैं आपको यही बोल रही थी, आपकी सोलमेट है, ठीक है। आपने मांगा था इस इंसान को, ये आपकी सोलमेट है। कीप एन ओपन माइंड। वाओ, यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन, योर सोलमेट। यस, ये आपकी सोलमेट होंगे, सच्चे सोलमेट होंगे। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। एंड देखो वेरी सून, मैंने आपको क्या बोला, वेरी सून, ठीक है, विद इन 1 ईयर। तो यहाँ पर देखो आपके लिए एक गाइडेंस है, वो है आप ना कुछ चाह रहे थे। मतलब देखो बहुत हद तक कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपने जो मांगा वैसा ही इंसान है। आपने मांगा था कि लव ऑफ द लाइफ, आपकी ट्रू लव, आपकी सोलमेट आएंगे, एंड वो ही आ रहे हैं। बट यहाँ पर ना बोला जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। आपको ना ये ना थोड़ा सा हटके होंगे, आपके जो सोलमेट है, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके होंगे। हो सकता है कि आपके कुछ इमेजिनेशन है, आप कुछ चाह रहे थे कि ये आपको चेस करे, या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब
वो रोमांटिक चीज़ें करे, बट मुझे कार्ड देखकर जो लग रहा है ये बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, ठीक है। ये इजीली, मतलब यहाँ पर एम्परर आया है, ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है बहुत। मतलब आप तो इमोशनल हो बट ये है लॉजिकल, थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है। ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अलग हो गए। जहाँ पर ही आप एक्सपेक्ट करोगे ना ये आपके लिए ये करेंगे, आप देखना वहाँ पर ही नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड, मैंने आपको अभी जो बोला कि अगर आप कुछ चाहो कि ये मेरे लिए ये करेंगे वो करेंगे, आप देखना नहीं कर रहा है, ये कुछ और ही कर रहा है जो कि आपकी नीड नहीं है, ठीक है। ऐसा सोचना होगा कि ये कुछ भी हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हटके होंगे आपकी मांग, आपने जो मांगा वो ही आपको मिलेगी, बट थोड़ा सा उनका नेचर जो होंगे थोड़ा सा हटके होंगे आपसे, ठीक है। आप जहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अलग होगे, जो कि आपको एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, फिर जाके आप उनके क्राइटेरिया समझ पाओगे कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, क्योंकि आप कुछ और चाहते हो, ये कुछ और दे रहा है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। बट ये है आपकी सच्चे प्यार है। करेज लाइज विद इन यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। तो आपके पास बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड कोई भी अगर चैलेंजेस आ जाए तो आप डरते नहीं हो, आपको डरना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है एबंडेंस का कार्ड। एबंडेंस कम्स फ्रॉम इनर फुलफिलमेंट एंड आउटर एफर्ट। यस, देखो मैंने आपको बोला आउटर एफर्ट। यस, आप जितना एफर्ट करोगे ये कनेक्शन उतना ही ग्रो होता जाएगा। एंड देखो एक तरफा एफर्ट तो नहीं होता, वही बात अगर यूनिवर्स ने देखा कि एक तरफा एफर्ट हो रहा है, ये इस इंसान को भगा देंगे, फिर किसी और को भेजेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी सोलमेट है, आप दो तरफ से एफर्ट होगा, आप भी दोगे ये भी देंगे, ठीक है, क्योंकि सोलमेट ऐसा ही होता है। एंड एबंडेंस कम, एंड आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड इनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छे होंगे, एबंडेंस, ठीक है, ब्यूटीफुल लाइफ होंगे, ब्राइट फ्यूचर, वेरी लाइट, देख रहे हो। एंड चैलेंजेस आएंगे, बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन होगा, जो आप देख रहे हो आसपास में, बहुत ही स्मूथ कनेक्शन, ऐसा स्मूथ कनेक्शन नहीं होगा। ये जो भी है आपकी लव ऑफ द लाइफ, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनके साथ आपके अगर कनेक्शन बने तो आगे जाके शादी होगी, क्योंकि ये आ ही रहे हैं आपके लाइफ में मैरिज के लिए। ये कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग होगा, ठीक है। एंड यूनिवर्स को पता है आपके अंदर सब कुछ पावर है, आप सब कुछ चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो ट्री, अगेन सोल ट्राइब, मैंने आपको बोला सोलमेट, सोल ट्राइब, ठीक है। ग्रोथ इज अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप, ठीक है। आप देख रहे हो सोल ट्राइब, ये आपके सोल ट्राइब, आपके सच्चे सोलमेट आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। एंड इनके साथ एक ट्री, एक प्रोटेक्टेड होंगे वो आपके लिए, एंड आप भी बहुत उनको चाहोगे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो अभी ना आपकी एनर्जी है बहुत ही अट्रैक्टिव, तो बहुत लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अट्रैक्शन आपकी बहुत बिल्ड हो रही है, बहुत सारे लोग आपके ऊपर मर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके ऑरा के ऊपर कनेक्ट, मतलब खींचा चला आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ। बहुत एनर्जी को आप रेड फ्लैग बोलो या फिर अच्छे एनर्जी बोलो, पॉजिटिविटी एनर्जी, वैम्पायर, सभी लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हो, ठीक है। एंड आपको ना यही बोला जा रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है। जितना आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के सेल्फ लव करोगे, खुद के ऊपर आपकी फोकस होगी, उतना ही आपकी अट्रैक्टिव लेवल उतना ही बढ़ जाएंगे। एंड आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड वहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। बट ये बहुत एनर्जी डेंजरस एनर्जी है, क्योंकि रेड फ्लैग्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के जाना होगा। तो चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर मैरिज, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में। चलिए पाइल 2 के लिए देख लेते हैं हु इज़ कमिंग, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, कौन पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हु इज़ कमिंग, एंड जो कि सीरियस है। आज की टॉपिक ही बहुत सीरियस है। चलिए, अगर आप दोनों में बॉन्डिंग हो तो आगे मैरिज तक पॉसिबल होंगी। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड, ओके, ये आना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है, जस्टिस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड एनर्जी में उनको सेट करके आती हूँ।
तो यहाँ पर पाइल 2 दिख रहा है, आपके लाइफ में कौन आने वाले हैं। आपके लाइफ में यहाँ पर पहले में जोडियक साइन मैं आपको बोल देती हूँ, यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज एंड लिब्रा एनर्जी, ठीक है। लिब्रा एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पर, यस। एंड जोडियक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जोडियक साइन मतलब वो उस साइन में ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक तो एक बहुत अच्छा इंसान आ रहे हैं, ठीक है, एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू फायरी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड, हाई वैल्यू, ब्यूटीफुल पर्सन, स्मार्ट, एलिगेंट, गॉर्जियस, ठीक है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन है, आप उनको, ऐसा हो सकता है कि आप उनके बारे में उतना जानते नहीं हो, ये फ्यूचर में आपके लाइफ में आने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, स्मार्ट, एक रेबेलियस एनर्जी आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि रेबेल करता है, जो कि पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, जो कि खुद के हक के लिए लड़ता है, ठीक है। ऐसे पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, खुद ब खुद ट्रैवल करके आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये खुद ही एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ उनकी न्यू बिगिनिंग होगा। ये सब वॉन्ट्स विद जस्टिस, कुछ गवर्नमेंट प्लेस में आप दोनों की मीट हो सकता है, या फिर जहाँ पर गवर्नमेंट काम होता है ऐसा कुछ पोजीशन, या फिर जस्टिस हो रहा है। मतलब आई थिंक पास्ट में आपकी कोई एक्स था या फिर कोई पर्सन था जो कि आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, या फिर आपकी ऐसा सोच था कि मेरे लिए कब होगा, मेरे लिए जस्टिस कब होगा। एंड ये फाइनली आपके लिए आ रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं, ये आपके लिए एक डिवाइन जस्टिस होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में ये जो आ रहे हैं डिवाइन जस्टिस होगा। ये पर्सन कैसे होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, लॉयल पर्सन होंगे, आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे, स्मार्ट होंगे, थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होगा, लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों, लड़का तो मैस्कुलाइन ही होता है, लड़की भी यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। वेरी हॉट होंगे। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से बहुत ज़्यादा ऐसे ना होंगे, आप ना इनको पाके बहुत ज़्यादा जगल करोगे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, एंड आपको ऐसा फील नहीं होगा कि क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, मतलब एकदम से आपकी लाइफ में टपक पड़ेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा टेंशन करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल से बहुत ही बिजी प्लेस में आप दोनों की मीटअप होती हुई दिख रहा है, ठीक है। एंड जहाँ पर हर कोई बिजी है, जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर बिजी, तो बेसिकली ये आपकी वर्क फील्ड दिख रहा है। जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला, आई थिंक आप वेट कर रहे हो, आपके लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर आप ऐसे पर्सन के लिए जो कि सीरियस हो, जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि आपको अंडरस्टैंड करे। तो वो ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपको इक्वली अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर जस्टिस, कोई अनफेयर चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। पिछले लाइफ टाइम में आपके साथ जो हुआ, बट अभी हो रहा है फेयर, जहाँ पर इक्वल बैलेंस, जहाँ पर आप दोनों को ही बैलेंस करना होगा। जस्टिस, यहाँ पर लिब्रा एनर्जी आ रहा है, तो आई थिंक इनके साथ आपकी आगे जाके बहुत अच्छा मैरिज की पॉसिबिलिटी बनेगा। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही टेंशन भरी दिन में, जहाँ पर आप बहुत ही टेंशन करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा काम होगा, बिजी शेड्यूल होगा, उस टाइम पे ये आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, इनको बहुत ज़्यादा नज़र लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे आप उनको समझ पाओगे इनका। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छे होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, येस। एंड ये 100% वर्क फील्ड कनेक्शन, अगर आप कहीं पर पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर है, या फिर कोई जॉब, या हाँ जॉब हो सकता है जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर उनके साथ आपकी मीटअप होगी। एंड ये डिवाइन जस्टिस होगा। एंड आप उनको देखकर ही बहुत ही अट्रैक्शन फील करोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों का ही ना पहले प्यार नहीं दिख रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, दोनों ही प्यार में गिर गया है, ऐसा नहीं है। मतलब देखकर ही ना एक खींचाव आपको महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल या फिर बॉय, ऐसा, या फिर आपको ऐसा फील होगा, वाओ वेरी हॉट, ठीक है, ऐसे आपको फील होगा, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड उनको भी ऐसा ही फील होगा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स वेरी अट्रैक्टिव, या फिर मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे को देखकर इतना ऑब्सेशन हो गई है कि एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएंगे इंस्टेंट उनको देख कर ही, ठीक है। एंड ये ना कहीं से आपके पास आ रहे हैं, यहाँ पर आपके ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जहाँ से आपके लाइफ में आएंगी, मतलब कोई प्लेस में आप दोनों की मीट हो रही है, ये जो प्लेस है ना ये बहुत दूर नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जहाँ से आ रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर आप दोनों की मीट हो रही है, ये बहुत ही दूर नहीं है, बहुत ही आसपास की प्लेस लग रहा है, ठीक है। वहाँ से वो आ रहे हैं एंड किसी से मूव ऑन करके ये आपके पास आएंगे, ठीक है। मतलब किसी को छोड़ के, किसी को गुड बाय बोल के आपके पास आएंगे, आपको देखकर यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, आप भी बहुत ही अट्रैक्टेड फील करोगे। एंड फिर ये आपके लिए जस्टिस होगा, क्योंकि आप भी ऐसे ही इंसान चाह रहे थे, बट आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाओगे, आपके लाइफ में तूफान आ जाएंगे, आपको ऐसा फील नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करोगे, आप ऐसा सोचोगे क्या करूँ मैं, ठीक है। मतलब आप कुछ फील कर रहे हो एंड आपको ऐसा फील होगा क्यों मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट वर्क फील्ड, जहाँ पर आप काम करते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड एस ऑफ वॉन्ड्स ना वेरी फास्ट एनर्जी लग रहा है, ठीक है,
फिर भी टाइमिंग देखेंगे यहाँ पर एस ऑफ वॉन्स, टू ऑफ पेंटिकल्स वेरी फास्ट, लाइक 2025 में आई थिंक अगर आप देख रहे हो तो ये दिसंबर तक पॉसिबल हो जाएंगे आई थिंक, या फिर आप जब भी देख रहे हो बहुत फास्ट एनर्जी 6 मंथ के अंदर ही अंदर यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। तो ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ये लर्निंग सेक्टर, लर्निंग, एजुकेशन, या फिर बोलो जॉब सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी जहाँ पर भी आप काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एंड आप दोनों में ना एज गैप में आपको बोल देती हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, आप दोनों में एज गैप ना बहुत नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा, मीडियम एज गैप होगा आप दोनों में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इनका थोड़ा सा पर्सनालिटी देख लेते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी, ये जो पर्सन आ रहे हैं ना, इनका थोड़ा सा पर्सनालिटी देखते हैं। पर्सनालिटी, ये कैसा पर्सन आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी रिच, हाई स्टेटस, हाई स्टैंडर्ड, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। अगेन वर्कफील्ड, मैंने आपको बोला अगेन अगेन अगेन। यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड ये ना यहाँ पर वर्कफील्ड दिख रहा है। एक और मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप दिख रहा है जो कि अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, जस्टिस से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपकी अरेंज मैरिज सेटअप, जहाँ पर आपकी फैमिली है, आपके मतलब कोई आए है आपके पास, वहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। येस, जस्टिस, ये आपके लिए जस्टिस होगा, जहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, फैमिली सब लोग हैं वहाँ पर, एक बिल्डिंग मतलब आपके घर में, उनके साथ आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात होंगी। ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप जो दिख रहा है ये है लर्निंग सेक्टर, आपकी जॉब, ठीक है। अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते हो, फिर ये आपके साथ जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आप वर्क फील्ड में काम करते हो या फिर पढ़ाई करते हो। एंड अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो तो 10 ऑफ पेंटिकल से लग रहा है कि अरेंज मैरिज सेटअप पे आपकी इनके साथ मुलाकात होगी, जो कि बहुत ही हाई स्टेटस है, हाई स्टैंडर्ड, बहुत पैसा है इनके पास, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, वेल्दी पर्सन, ठीक है। वेल्दी पर्सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब समझ ही रहे हो, ठीक है। वेल्दी पर्सन जिनके पास भर भर के पैसा है, कुछ चीज़ का कमी नहीं है, ठीक है। या फिर फ्यूचर में वो कर लेंगे ऐसा कुछ, क्योंकि देखो ये सभी फ्यूचर का एनर्जी है, तो ये फ्यूचर में कर लेंगे। जो भी है बहुत ही वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वेरी हाई स्टेटस, हाई स्टैंडर्ड। एंड ये इंसान फैमिली ओरिएंटेड होंगे, इनको डॉग कैट बहुत पसंद है। आई थिंक मैंने आपको बोला, याद नहीं है। फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं रैदर देन फ्रेंड्स, ठीक है। फैमिली के लिए ज़्यादा सोचते हैं। एंड बहुत ही सीरियस टाइप का पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, मस्ती मजाक के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ देखा, एंड फेयर पर्सन आ रहे हैं, मतलब अगर आपने उनको कुछ बोला जो कि उनको अच्छा नहीं लगा, वो इंस्टेंट आपको बोल देंगे कि क्यों आपने ऐसा बोला मुझे, ठीक है। मतलब रेबेल, ठीक है, जहाँ पर उनको आवाज़ उठाना होता है, जहाँ पर उनको बोलना होता है कि ये गलत हो रहा है, वहाँ पर वो एक टाइम भी नहीं स्टॉप करते हैं, वो बोल देते हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। जस्टिस से इनका पोजीशन अच्छा हो सकता है, अच्छा काम पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लॉयर दिख रहा है, जस्टिस, लॉयर या फिर कोई गवर्नमेंट पोजीशन, गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, गवर्नमेंट काम करता है, या फिर खुद का कुछ है, बिजनेस बोलो, खुद का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली बिजनेस, जो भी है, वेल्दी पर्सन, ठीक है, वेरी हाई स्टेटस। अभी देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोला इनके साथ आपकी बहुत अच्छा कोलाबोरेशन, इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। ये जो पर्सन होंगे वेरी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत करना इनको बहुत, मतलब देखना बातों में वो अच्छे होंगे, ठीक है। जब भी वो कम्युनिकेट करता है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, खुद के अंदर एक स्किल्स होंगे जो कि बहुत अमेजिंग है। ये कोई भी स्किल्स हो सकता है, बिजनेस स्किल्स हो सकता है, या फिर कोई काम के क्षेत्र में वो बहुत परफेक्ट है। वेरी परफेक्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ओनली परफेक्ट, ठीक है। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड वेरी इंटेलिजेंट, कोलाबोरेशन में अच्छा हो सकता है, लोगों के साथ टीम अप करने में बहुत अच्छा हो सकता है, लीडर हो सकता है, ठीक है। पावरफुल पर्सन आ रहे हैं। एंड जो कि बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, मतलब काम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आप उनको बोल दो, मतलब आपके साथ अगर आप उनको एक्सेप्ट करो तो जो भी हो, आई थिंक आप करोगे, इतना पॉजिटिव पर्सन है। आपको आप भी ऐसा ही चाह रहे थे, तो आप अगर उनको बोलो कि अभी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, कोई लाभी डाभी बात बोलो ऐसा, तो अगर उनका मूड हो तो बहुत बढ़िया। अगर मूड नहीं हो, कोई काम कर रहा है, तो वो पहले खुद के काम को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। वो बोलेंगे आपको कि नहीं, मुझे पहले काम करने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, ठीक है, वर्कोहोलिक, ठीक है। हमेशा काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, मनी माइंडेड है, बहुत एक्सट्रीमली मनी माइंडेड एंड मनी लवर, ठीक है। पैसा को बहुत पसंद करते हैं, कमाता भी है, एंड बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। काम काम काम, ओनली काम और कोई दूसरा बात नहीं, ओनली काम, ठीक है। ये ही उनका नेचर है। अभी देख लेते हैं कि वो क्या इंटेंशन लेके आपके पास आ रहे हैं। उनका इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, उनके इंटेंशन क्या है। ओके, हार्मिट, वो बहुत लोनली है, वो ढूंढ रहा है।
तो वो ओ माय गॉड, तो ये तो वेट कर रहा है, ठीक है। एक और देखते हैं इंटेंशन। तो यहाँ पर ना क्लियरली दो ग्रुप दिख रहा है। एक है अरेंज मैरिज सेटअप, जहाँ पर आप कोई कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली मिल जाओगे। एंड एक आ रहा है लव मैरिज, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड। मतलब वर्क फील्ड में मिलना, फिर प्यार होना, ठीक है। दो ग्रुप, टू ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर द हार्मिट, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बहुत ही लोनली है, आइसोलेटेड है, बहुत दिनों से एक सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। प्यार के तलाश करते करते बहुत दिनों तक इन्होंने सिंगल लाइफ को जिया है। ये बहुत दिनों तक सिंगल रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आप भी सीरियस चाहते हो, तो ये ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दिनों से ये वेट कर रहा है, देखो वेट कर रहा है। इनके पास ऑप्शन तो आ रहे हैं बट कोई काम का नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यूनिवर्स के ऊपर बहुत ही ट्रस्ट होंगे, बहुत ही ओल्ड सोल होंगे, ठीक है, ओल्ड सोल, ठीक है। एंड बहुत ही होपलेस कि आई थिंक मेरी शादी और नहीं होगा, आई थिंक कोई मेरे लिए नहीं है, ऐसा पर्सन, ठीक है। ये ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगे। एस ऑफ कप्स, आप दोनों में बहुत प्यार होगा, ठीक है। एक डिवाइन लव, ये आपके लिए डिवाइन लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी वेट कर रहे थे, ये भी वेट कर रहे थे, एक अच्छा पार्टनर यूनिवर्स ने आप दोनों को मिला देंगे, ठीक है। एस ऑफ कप्स से एकदम न्यू प्यार यहाँ पर होगा। बट एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, ये तो आपको इनके इंटेंशन ही है आपको प्यार देना, ठीक है। फ्यूचर में जब भी वो आएंगे, उनके इंटेंशन होगा कि आप जैसा इंसान ही तो वो ढूंढ रहे थे इतने दिनों तक। एंड जब वो आपको देख लेंगे बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। उनको एक अलग अट्रैक्शन फील होगी। एंड फिर एस ऑफ वॉन्ड्स धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगी एस ऑफ कप्स में, मतलब अट्रैक्शन स्लोली कन्वर्ट हो जाएंगे प्यार में, ठीक है। एंड फिर आपको टूट के प्यार करेंगे, जहाँ पर और कोई छल कपट नहीं है, ठीक है। एस ऑफ कप्स एक प्यार, एक डिवाइन लव, एक मतलब एक हैंड जो कि प्यार से भरा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा प्यार वो आपको करेंगे, यही उनके इंटेंशन होंगी फर्स्ट में, ठीक है। मतलब जब भी आप दोनों में बॉन्डिंग होगा। एंड बट एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि ये ना बहुत बार मैंने आपको बोला लोनली फील करा सकता है। मतलब आप ना वेट करोगे इस इंसान के लिए, मतलब हो सकता है कि इजीली आपको नहीं बोल रहा है। अगर अरेंज मैरिज सेटअप भी हो, बहुत ज़्यादा येस बोलने में भी टाइम लगा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, सोचने के बाद बोलेंगे। आप बहुत ज़्यादा वेट करोगे एंड आपको हार्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही सैड हो जाओगे कि ये इंसान कितना लोनली फील कराता है, कितना वेट कराता है, कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसा होंगे क्योंकि ये बहुत इजीली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑल्दो इनके मन में प्यार बहुत होंगे, बहुत ही कनेक्शन हाई होंगे, खुद को रोक नहीं पाएंगे, बट फिर भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत दिनों से सिंगल है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। उनको ऐसा फील होगा कि पता नहीं ये पिछले लाइफ की तरह हो, मतलब पिछले में भी उनका जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, ठीक है। तो उनको आपके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप भी आई थिंक कंपेयर करोगे, मतलब आप दोनों का ही पास्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप दोनों ही कंपेयर करोगे, ठीक है, पास्ट के साथ उनको, एंड वो भी उनके पास्ट के साथ आपको कंपेयर करेंगे। बट फिर लास्ट में ये सब कब से आप दोनों में बहुत गहरा प्यार होगा, जो प्यार की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऐसा प्यार होगा आप दोनों में, एक डिवाइन लव। एक वाइट पिजियन, यहाँ पर आप देखो, एक वाइट पिजियन, मतलब जो प्यार बहुत ही प्योर है, प्योर, ठीक है। बट ये आपको लोनली फील करा सकता है। मतलब आप चाह रहे हो अभी आपके लिए प्यार भरा कोई चीज़ करे, बट आप देख रहे हो ये काम पे ही बिजी है, ठीक है। आप सोच रहे हो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ये तब भी पैसा कर रहा है या फिर काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा होंगे कि आप बहुत ज़्यादा वेट करोगे एंड आपको गुस्सा भी आएगा, आपका हार्ट ब्रेक भी होंगे, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बट प्यार भी हो रहा है, ओके। टाइम है, मतलब आ तो रहा है बहुत स्पीड, बट टाइम है। मतलब आप दोनों में कनेक्शन ग्रो होने में बात होने में बहुत टाइम हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर अरेंज मैरिज सेटअप भी हो, अगर आप ग्रुप 2 से बिलोंग करते हो, ठीक है, पाइल 2 में ही ग्रुप 2 में बिलोंग करते हो, तो तब भी ये बहुत सोचने में टाइम लगा देंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, इस इंसान को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको। पाइल 2 को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए पाइल 2 को। मून, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। आपके खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, आपको और कुछ भी नहीं करना है। मैनिपुलेशन में आपको फंसना नहीं है, किसी के बातों में आपको आना नहीं है। आपको जो ठीक लगे आपको वो करना है,
जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको वो करना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको स्टार्टअप करने के लिए बोला जा रहा है। इस इंसान को अगर आप पसंद करोगे, ठीक है, तो मून मतलब अगर आपको आपकी इंट्यूशन ने यहाँ पर सन, वेरी ब्राइट फ्यूचर, अगर आपके इंट्यूशन आपको बोला कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपको स्टार्टअप करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ये रिश्ता स्लोली लेके जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको फास्ट नहीं जाना है। जितना स्लो जाएंगे ये रिश्ता उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स एक छोटे से रकम से आपको स्टार्ट करना होगा, एक छोटे एकदम पेज बेबी एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर एक कनेक्शन को आपको स्लोली लेके जाना होगा। अगर ये अरेंज मैरिज सेटअप से आप रिलेट कर पा रहे हो तो तब भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाने के बाद उनको स्लोली जानना होगा। एकदम से डिसीजन ले लिया, एकदम से शादी करने के लिए बोल दिया, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी की बात आपको नहीं सुनना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, ये जो इंसान आएंगे बहुत छुपा रुस्तम होंगे, ठीक है। उनके अंदर, उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा चलेंगे जो कि आपको नहीं बोलेंगे। आपको बोला जा रहा है ऐसे बहुत कुछ होगा जो कि आपको नहीं पता होगा, अंदर होंगे, हिडन होंगे। आपको बोला जा रहा है कि वो हिडन को आपको बाहर निकलना होगा, ठीक है, जो भी हिडन है, ठीक है। एंड इसीलिए आप कैसे उनके बारे में अच्छी तरीके से जान पाओगे, जितना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। मून मतलब ये बहुत ज़्यादा हिडन एंड खुद के इमोशन को कंट्रोल करना होगा। इमोशनल में बह जाके आप कुछ भी कर सकते हो इनके साथ। तो आपको बोला जा रहा है खुद के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, अगर इस इंसान को आपको अच्छा लग रहा है तो खुद के इंट्यूशन को ट्रस्ट करके इस इंसान के साथ स्टार्टअप करने के लिए, एंड स्टार्टअप करने के बाद इनको स्लोली लेके जाने के लिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करने के लिए। एंड उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसे एस्पेक्ट होंगे जो कि आपको नहीं पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम होंगे, बहुत कुछ बातें छुपाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि आपको स्लोली एक दूसरे को जानना होगा। एंड जितना आप एक दूसरे को जानोगे ये इंसान कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इजीली घुलते मिलते नहीं है। हार्मिट है। हार्मिट मतलब क्या है? आइसोलेटेड, लोनली, किसी के साथ बात भी नहीं करता, किसी को अंदर घुसने भी नहीं देता है। तो ये इंसान आपको इजीली कैसे ट्रस्ट करे, इजीली कैसे खुद के मन की फीलिंग्स बोले। तो आपको बोला जा रहा है लेके जाओ स्लोली देखना, ये कंफर्टेबल हो जाने के बाद खुद ब खुद सब कुछ बोल देंगे उनके लाइफ में जो भी सीक्रेट है। एंड इनके लाइफ में बहुत सीक्रेट होंगे जो कि आपको पता नहीं होगा या फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा। एंड किसी के इन्फ्लुएंस में आपको नहीं आना है कि आपको अच्छा लग रहा है, कोई आपको बोल रहा है ये आपके लिए अच्छा नहीं है एंड आप उनके बात सुन रहे हो, नहीं, आपके इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा साइकिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहे हैं। द मून कार्ड से आपके पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, ठीक है। जब भी ये आएंगे कुछ ना कुछ ड्रीम्स, मतलब हो सकता है कि कुछ चीज़ ये आपको बोलना चाहेंगे बट ये खुद के लोनलीपन की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा छुपाते हैं इसीलिए नहीं बोल पाएंगे, बट कोई ना कोई क्लू या फिर हिंट्स आप खुद के ड्रीम पे आप देखोगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अगर पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो या फिर आप मतलब रियलिटी में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन या फिर रियलाइजेशन में हो, तो वहाँ से आपको ग्राउंड में लेके आने के लिए बोला जा रहा है कि इमेजिनेशन में मत जाओ। अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल से कमिटमेंट देना चाहिए, ठीक है, स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन में मत रहो कि इमेजिनेशन में आप इमेजिन कर रहे हो कि उनके साथ आपकी प्यार हो रही है, शादी हो रही है, बट रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखो रियलिटी में क्या हो रहा है, ठीक है, रियलिटी में आओ, इमेजिनेशन वर्ल्ड में नहीं। तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस होंगे इस इंसान के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा मेजर एनर्जी है, मेजर आर्कना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होंगे आपके लाइफ के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर मैरिज। तो मैरिज तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत सीरियस चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ही सीरियस होंगे, तो आप स्लोली लेके जाओ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर इंट्यूशन आपको नो बोल रही है देन नो, ठीक है, नो कर दो, ओके। तो अभी चलो देखते हैं टाइमिंग देखते हैं कब तक ये सब कुछ स्टार्ट होगा, कब तक। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, ओके, ओ हाई प्रीस्टेस, ओके। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है पाइल 2, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। हाई प्रीस्टेस, यू आर हाई प्रीस्टेस, तो आपकी इंट्यूशन इतना अच्छा है, आई थिंक मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, आप खुद ब खुद सब कुछ समझ जाओगे। आपकी इंट्यूशन इतना ही अच्छा है, ठीक है। तो आप खुद की इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको ऑल टाइम गाइड करेंगे। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, विद इन 6 वीक, जब भी आप देख रहे हो विद इन 6 वीक टू 6 मंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बहुत ही फास्ट एनर्जी स्टार्टिंग से ही लग रहा था, ठीक है, फास्ट एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आप जाओगे, क्या जो भी है, पॉपुलर, ये पर्सन बहुत पॉपुलर होंगे या फिर आप खुद ही बहुत पॉपुलर हो। आप अगर सोशल मीडिया में कुछ करते हो
वहाँ पर भी ये आपको देख सकता है। यस, आप अगर सोशल मीडिया में कुछ करते हो तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी है। तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम करते हो तो वहाँ पर भी ये आपको देखते हैं या फिर देखेंगे, ऐसा पॉसिबल है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक और चीज़ बोला जाता है मैरिज, ठीक है। जो लोग, मैंने आपको बोला अरेंज मैरिज की तरफ से रिलेट कर पा रहे हैं, जो कि लव मैरिज नहीं करना चाहते, ऐसे कोई जॉब पे नहीं है, पढ़ाई में नहीं है, सिंपली शादी करना चाहते हैं, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बारात लेके आएंगे, ठीक है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स वेरी मैरिज एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, फास्ट, बट ईजिली आई थिंक आपको नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगाएंगे। एंड आपके लिए गाइडेंस भी है कि टाइम दो, ठीक है। टाइम को आपको यूज़ करना है, ज़्यादा आपको रश नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के जाना। नेक्स्ट ईयर की जून मंथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जून मंथ। चलिए देखते हैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपको टाइमिंग बोल दिया। ओके, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर है वेडिंग। ओके, वेडिंग, ठीक है। तो वेडिंग, इनके साथ आपकी शादी होगी। आई थिंक आप इनको चूज़ कर लोगे, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगी एंड इनको भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी एंड शादी हो जाएंगी। यहाँ पर तो मैंने आपको बोला बारात लेके ही आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। वेडिंग, शादी तो होगी, इनके साथ आपकी शादी होगी। अगर लव मैरिज भी हो रहा है, फिर आप दोनों में कनेक्शन होगी, रिलेशनशिप होगी एंड देन शादी हो जाएंगी, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, क्या बात है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो येस, रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर है, मेक द एफर्ट। मैंने आपको बोला अगर आपको चाहिए तो एफर्ट करो, आपको एफर्ट करना होगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को ठीक से जानना होगा, ठीक है। जितना जानोगे उतना बॉन्डिंग अच्छा हो जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे ये आपके लिए, मतलब योर लव, योर ट्रू लव बेसिकली, जिनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली सब कुछ टैरोट ने मेंशन कर दिया है कि इनके साथ ही आपकी शादी होगी। आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, इनका इंटेंशन भी मैंने आपको बोल दिया, टाइमिंग भी बोल दिया, सब कुछ मैंने आपको बोल दिया। बट आपको स्लोली एक दूसरे को जानना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे आप दोनों ही एंड दोनों का ही एकदम डिवाइन लव। मैंने आपको याद है, यहाँ पर एक कार्ड था, कहाँ पर गया पता नहीं। तो यहाँ पर एक कार्ड था जहाँ पर मैंने आपको बोला एक हैंड है जो कि फुल ऑफ लव, ठीक है, प्यार से भरा हुआ है। तो डिवाइन लव होंगे, ठीक है, डिवाइन लव, बहुत हैप्पी फील करोगे आप इनके साथ। चलिए और देखते हैं। ओके, सेल्फ लव, येस, आप तो कर ही रहे हो सेल्फ लव, सीखे। सेल्फ लव आपको बोला जा रहा है, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के लुक्स, खुद के ब्यूटी, खुद के अपीयरेंस, खुद के एवरीथिंग, खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, खुद के ऊपर प्यार करो, खुद को चूज़ करो, कौन सी चीज़ आपको अच्छा लग रहा है आप वो ही करो, ठीक है। सेल्फ लव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप खुद को प्यार करोगे उतना ही ये जो पर्सन आपके पीछे पागल हो जाएंगे, ठीक है। जितना आप खुद को प्यार करोगे उतना ही ये पर्सन आपको पाने के लिए तरस जाएंगे, ऐसा। यहाँ पर देखो, नर्चर, एक ही बात बोल रहा है, नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योरसेल्फ। खुद को टेक केयर करो एंड खुद के लिए सोचो एंड दूसरे के लिए भी, जो भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनके लिए भी सोचो, उनके लिए भी करो एंड खुद के लिए भी करो, ठीक है। एंड यहाँ पर कैट है, आई थिंक आप डॉग लवर या फिर कैट लवर हो, ठीक है। एंड खुद को आप प्यार करो, ये आपके लिए गाइडेंस है होंगे। एंड यहाँ पर एक फ्रेंडशिप, इनके साथ आपकी ज़बरदस्त फ्रेंडशिप बॉन्डिंग होगा, बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, जस्ट लाइक फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होगा। मैंने आपको बोला ना, एट्रैक्शन, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है। आप तो खुद के स्पाउस को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, खुद के ट्रू लव को ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।